हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? ओके बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा, ये मैंने आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। बराबर है बच्चों? हमारे असाइनमेंट में ये बाकी है समझाना। तो चलो आज हम असाइनमेंट देखते हैं। बराबर है बच्चों? आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? आपका ये टाइम है, होमवर्क आपको जो भी बाकी है वो पूरा करो और रीडिंग करो अच्छे से। ओके बच्चों? तो अच्छे से आप तैयारी करना। ओके, चलो हम देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, यह भी एक परीक्षा। उसके लेखक कौन थे? सुरेंद्र अंचल। चलो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलो उसमें पहला है, यह भी एक परीक्षा पाठ का प्रकार क्या है? बराबर है? तो उसका राइट आंसर क्या है बच्चों? एकाकी। बराबर है? तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे। ये कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, निबंध नहीं, ये एक एकाकी है। बराबर है बच्चों? चलो दूसरा देखते हैं, पाठ के पहले दृश्य का स्थल कहाँ है? मेले में, प्रदर्शनी में, दुकान में या बाजार में? तो बाजार में। यहाँ पे हम डी लिखेंगे। पहले पेज पर जो पिक्चर दिया गया है हमें, वो एक मार्केट का है, बाजार का है। बराबर है ना बच्चों? चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया है? शर्ट, पैंट, बैग या जूते? तो उसका राइट आंसर है पैंट। बराबर है? उस लड़के का पैंट खराब हो गया था ना, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। देवेंद्र की पैंट पर किसके धब्बे थे? पानी के, चाय के, खून के या साई के? तो राइट आंसर है सी। यहाँ पे हम सी लिखेंगे, खून के धब्बे थे। वो भिखारी को अस्पताल ले गया था, तो उसके पैर में से जो खून निकल रहा था, उसका धब्बा उसके पैंट में लगा था। चलो आगे देखते हैं, देवेंद्र कैसा छात्र था? चालाक, आज्ञाकारी, नियमित के मेधावी? तो क्या आएगा बच्चों? डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से सूचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो हम देखते हैं, उसमें फर्स्ट है, अरे हट, देश 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 की तरह चिपक जाता है। तो क्या आएगा? झोंक। अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है। चलो दूसरी खाली जगह है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी देश 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 अठन्नी कम है। तो उसका राइट आंसर है अठन्नी। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में अठन्नी कम है। देखो यहाँ पे आ गया था, ये यहाँ पे हम इरेज कर देंगे। इस अंधे ने तो खाली जगह ही खराब कर दिया। क्या? शकुन। तो क्या आएगा? इस अंधे ने तो शकुन ही खराब कर दिया। चलो आगे देखते हैं, अरे तुम्हारे पाँव में तो खाली जगह चोट है। तो क्या आएगा? गहरी। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है। चलो आगे देखते हैं, वह तो प्रथम खाली जगह में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से है। तो क्या आएगा? श्रेणी। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से है। चलो आगे देखते हैं, इंसान की खाली जगह इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। क्या आएगा? जिंदगी। इंसान की
जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है एक बालक, तो उसका ऑप्शन है अ हाकर से टकराता, भिखारी से टकराता है या एक चाय वाले से टकराता है। तो उसका राइट आंसर है एक चाय वाले से टकराता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, चलो दूसरा है भिखारी के कटोरे में डेस डेस डेस। तो 6 रुपये थे, 7 रुपये थे या 8 रुपये। तो उसका राइट आंसर है ब। यहाँ आपको लिखना है 7 रुपये थे। चलो आगे देखते हैं देवेंद्र का रोल नंबर। तो कमरा नंबर 4 में था, कमरा नंबर 3 में था या कमरा नंबर 5 में था। तो क्या आएगा ए। आपको यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। चलो बच्चों, उसमें पहला है बालक ने भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए। चलो उसका राइट आंसर है बालक ने भिखारी को पैसे नहीं दिए क्योंकि उसे पिक्चर देखनी थी जिसके टिकट में भी 8 आने कम पड़ रही थी। चलो दूसरा क्वेश्चन है बूढ़े भिखारी से कौन टकराया। तो बूढ़े भिखारी से एक साइकिल सवार बालक टकराया। तीसरा क्वेश्चन है बूढ़े भिखारी की मदद किसने की। तो बूढ़े भिखारी की मदद देवेंद्र नामक एक विद्यार्थी ने की। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है। तो इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया था। तो स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो किसे चिंता हुई। देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्रधान अध्यापक को चिंता हुई। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित वाक्य किससे कहे हैं। यहाँ पर हमें लिखना है कौन बोलता है और किसे कहता है। बराबर है। चलो उसमें पहला है अंधा है क्या देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए हैं। चलो तो ये चाय वाला है, चाय वाले ने एक बालक से कहा। चलो दूसरा है जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। ये वाक्य भिखारी ने देवेंद्र से कहा है। चलो तीसरा चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। ये देवेंद्र ने अंधे बूढ़े भिखारी से कहा है। चलो आगे देखते हैं। सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। तो ये कौन कह रहा है। एक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक से कहा है। चलो आगे देखते हैं। शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। तो यह वाक्य प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र से कहा। चलो आगे देखते हैं। जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। जूते चमका दूंगा यहाँ पे आता है शानदार कर दूंगा। तो बूट पॉलिश वाला ने राहगीर से कहा। चलो आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 बराबर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बूट पॉलिश वाला ने राहगीर से क्या कहा। वो बूट पॉलिश वाला था, वो राहगीर से क्या कहता था। तो चलो उसका राइट आंसर है, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा, मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। बराबर है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। चलो भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। तो उसका आंसर है, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया था। बराबर है बच्चों। किसी ने उस साइकिल की टक्कर मारी थी तो उसकी टांग में बहुत जख्म आया, टांग में जख्म हो गया था, यानी कि उसे बहुत गहरी चोट लगी थी और वो सड़क के बीचों बीच ही पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया। चलो उसका राइट आंसर है, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसीलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। बराबर है। वो देवेंद्र अभी तक आया नहीं था परीक्षा देने के लिए, तो उसके जो प्रिंसिपल थे उसे चिंता होने लगी कि वो अभी तक क्यों आया नहीं, कोई दुर्घटना तो उसके साथ हुई नहीं ना, उसको कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। यह जानने के लिए प्रिंसिपल सर ने उसके घर पर फ़ोन लगाया। चलो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की। चलो उसका राइट आंसर है, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। बराबर है बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी। चलो उसका राइट आंसर है, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था, इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच
देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसीलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। है ना बच्चों, उसकी परीक्षा थी, फिर भी उसने एक अंधे भिखारी की मदद की, उसे अस्पताल पहुंचाया। उसको पता था कि मेरा एग्ज़ाम शुरू हो गया होगा, फिर भी उसने अपनी इंसानियत दिखाई और वो इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया। यानी कि सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था उसके माँ बाप का, इसीलिए प्रिंसिपल सर ने उसको उसके पिता को बधाई दी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया और क्यों? तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। उसे गहरी चोट लगी थी ना बच्चों। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। बराबर है बच्चों, तो हमें भी पहले एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिसको भी हमारी ज़रूरत होती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। बराबर है बच्चों। तो आपने देखा कि देवेंद्र ने कैसे इंसानियत दिखाई और वह जो अपाहिज था, अंधा था, बूढ़ा भिखारी था, उसकी मदद की। अगर जो उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो न जाने उसकी क्या दशा होती। बराबर है। तो इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए और सबसे बड़ा धर्म भी। तो देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया और इसीलिए उसने जो किया वो सही किया। बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक चित्र के बारे में 1-2 वाक्य लिखिए। देखो बच्चों, ये किसका चित्र है? तो इंडियन एयरलाइंस। बराबर है। उसके बारे में हमें 2 वाक्य लिखने हैं, 1-2 वाक्य। तो यह इंडियन एयरलाइंस का निशान है। हवाई डाक पर यह चिन्ह होता है। चलो आगे देखते हैं। ये तो आप सभी ने देखा होगा बच्चों, ये क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। हम कई बार जाते हैं रास्ते पर, हमने ऐसी ट्रैफिक सिग्नल देखे हैं। बराबर है। उसमें आपको पता है हरे रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की बत्तियाँ होती है, वो होती हैं। बराबर है बच्चों। तो चलो हम देखते हैं। यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है। इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियाँ होती हैं। इन रंगों की बत्तियों की सूचना के अनुसार वाहन रुकते या सड़क पार करते हैं। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ये तीसरा है न्याय। ये भी हमने कई बार पिक्चर में, मूवी में देखा होता है। बराबर है बच्चों। तो यह न्याय की देवी की मूर्ति है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वह निष्पक्षता का तथा तराजू न्याय का सूचन करते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में आया है। बराबर है। ये भी हमें पता है कि ये कूड़ेदान में डाले। बराबर है, कूड़ादान है। तो इस निशान का अर्थ है कि कूड़ा यहाँ रखे, कूड़ेदान में ही डालें। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ये किसका निशान है? तो के शांति रखिए, साइलेंट। तो इस चित्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखिए।
प्रायः अस्पतालों के पास यह चित्र रखा जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। ये किसका निशान है? तो कि फूल तोड़ना मना है। बगीचे या फुलवारी में लगी इस सूचना का अर्थ है फूल न तोड़े। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो उसमें पहला है आईना बनाना तो बहुत चमकदार बनाना। क्या होता है? बहुत चमकदार बनाना। उसने जूतों पर ऐसी पॉलिश की उन्हें आईना बना दिया। चलो दूसरा है रोब जमाना तो प्रभाव दिखाना। उस गरीब आदमी पर क्यों रोब झाड़ रहे हो? इसका वाक्य क्या होगा? चलो तीसरा है नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। वहाँ बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 10। लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। चलो उसमें पहला है मेरे पास एक बड़ी संदूक है। तो ये वाक्य गलत है, तो हमें यहाँ गलत लिखना है और फिर से सही वाक्य लिखना है। तो कि मेरे पास एक बड़ा संदूक है। मैंने सॉरी बच्चों, चलो दूसरा है मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। तो ये क्या है? गलत है। बराबर है, तो हमें यहाँ सही वाक्य लिखना है मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। बराबर है बच्चों। चलो तीसरा है रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। तो ये वाक्य गलत है। रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई, ये राइट आंसर है। चलो ये आगे का है 4 मैंने पुस्तक खरीदी। तो ये राइट है, तो यहाँ पे आपको यही वाक्य फिर से लिखना है। चलो आगे देखते हैं। रमेश की स्कूल विशाल है। तो ये गलत है। रमेश का स्कूल विशाल है। बराबर है बेटा। चलो आगे देखते हैं। आपकी आवाज़ मधुर है। तो ये वाक्य सही है, तो आपको ये वाक्य यहाँ पे लिखना है। आगे देखते हैं। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। ये वाक्य गलत है, तो सही वाक्य हमें लिखना है रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। चलो आगे देखते हैं। हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। तो ये वाक्य गलत है। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। चलो आगे। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। तो ये गलत है। सही वाक्य हमें लिखना है मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। चलो लास्ट है आज भारी बरसात हुआ। तो ये गलत है। आज भारी बरसात हुई, ये राइट है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चलो उसमें पहला है लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो हमें वचन परिवर्तन करना है। तो लड़का मैदान में खेल रहा है। चलो दूसरा है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो हमें वाक्य लिखना है आकाश में पक्षी उड़ रहा है। चलो आगे है मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। तो मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। तो उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। चलो लास्ट है मेरी किताब वापस दीजिए। तो मेरी किताबें वापस दीजिए। ओके बच्चों, तो हमारा ये असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे राइटिंग करके ये चैप्टर नंबर 7 है वो असाइनमेंट में फिलअप करना है। ओके बच्चों।
जो समझ में ना आए आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। ओके, बाय बच्चों।